हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लेसन में स्वागत है। बिहार एसएससी का खान सर द्वारा निकाला गया न्यू प्रैक्टिस सेट का यह 5वां सेट सोल्यूशन वीडियो है। पिछली 4 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 5वां सेट का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के थे? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जैन मत धर्म के। श्वेतांबर और दिगंबर थे जैन मत धर्म के, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 3 नंबर है, बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस और नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को किस और नाम से जाना जाता था? तो इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इनमें से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन 2 हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भत्सना की थी? तो 6 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 7 नंबर है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया था किनके द्वारा? प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा के रचयिता मोहम्मद इकबाल थे, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? तो 8 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। चीन ने भारत के LPG सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? तो 1991 ईस्वी में, ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1854 से 1856 ईस्वी के क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 1854 से 1856 ईस्वी के बीच क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था। वह किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच। क्रीमियन युद्ध रूस एवं तुर्की के बीच लड़ा गया था, जो 1854 से 1856 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 10 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया कैमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? तो 12 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो 13 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। 14 नंबर है, मौलिक अधिकार के प्रवर्तक के लिए याचिका जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकार के परिवर्तक के लिए याचिका जारी की जा सकती है। तो 14 के ऑप्शन 4 हो जाएगा,
सर्वोच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। ऑप्शन 4 हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। 15 नंबर है, निम्न में से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है उसको चुनना है। तो 15 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यह सही है। 16 नंबर है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो 16 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। 17 नंबर है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की। तो 17 के ऑप्शन 2 हो जाएगा। 42वें, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की। तो 42वें ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो 18 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, यदि कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो इनमें से कौन सी भाषा सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। तो 19 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। 20 नंबर है, चंद्रमा का घूर्णन अवधि है, चंद्रमा का घूर्णन अवधि है। तो 20 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 28 दिन। चंद्रमा का घूर्णन अवधि कितना है। तो 28 दिन का, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 21 नंबर है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो 21 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, खैबर दर्रा से। पेशावर और काबुल खैबर दर्रा से एक दूसरे से जुड़े हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 22 नंबर है, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, भूमंडलीय ताप वृद्धि। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण भूमंडलीय ताप वृद्धि है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 23 नंबर है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो बैकाल झील हो जाएगा, ऑप्शन 1। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। 24 नंबर है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 24 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 25 है, इग्लू क्या है। इग्लू क्या है। तो 25 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ के सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं, उसे इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 26 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 3 हो जाएगा, उड़ीसा। 27 नंबर है, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन का आधारित कहां से गुजरती है। तो 27 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, इलाहाबाद से गुजरती है। भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन का आधारित कहां से गुजरती है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, उसको चुनना है। तो 29 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, यह केवल चावल के उत्पादन में फसल है, यह सही नहीं है। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, यह सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से होता है, यह भी सही है। हरित क्रांति प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला, यह भी सही है। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो 2001 से 11 के अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई है? 30 का ऑप्शन हो जाएगा 3, मेघालय में हुई है। किस में हुई है? तो मेघालय में। 31 नंबर है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो इनमें से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो 31 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, आयात का। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, नागरिक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, गालिब थे, गालिब कौन थे? तो 33 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, कवि थे। मिर्जा गालिब कौन थे? तो वह एक कवि थे। 34 नंबर है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो 34 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, उत्तराखंड में है। रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 36 नंबर है, कौन सा कथन घराना उस नृत्य शैली के अत्याधुनिक पहलुओं का अधिक ध्यान देता है? तो 36 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, लखनऊ। 37 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने प्रथम बार की? तो 37 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। टीका की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने। 38 है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। तो 38 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, जंतु कोशिका में वह अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति होते हैं वह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, यानी उपस्थित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उपास्थि एक कैसी संयोजी उत्तक है? उपास्थि एक कैसी संयोजी उत्तक है? तो 39 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, कोमल। उपास्थि एक कोमल संयोजी उत्तक है। 40 है, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो 40 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, जिगर में। मनुष्य में पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? तो जिगर में। 41 है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया? तो विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 नंबर है, गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का कौन सा नाम है? गले के उदर तलीय मध्य रेखा पर जो चपटी हड्डी होता है उसका क्या नाम है? तो 42 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, ब्रेस्ट बोन। उसे कहते हैं ब्रेस्ट बोन कहते हैं। 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं का आनुवंशिक रूप से प्राप्त करता है? तो 43 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, आ जाता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, बहु इन्हें रिटेस। क्वेश्चन नंबर 44 है, पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण क्या है? पोलियो एवं चेचक किसके कारण होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, विषाणु के कारण। पोलियो और चेचक विषाणु के कारण होता है। 45 नंबर है, वह पादप है जिसमें जीव फलों के भीतर होता है। वह कौन सा पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है? तो 45 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में बीज फलों के भीतर होता है। 46 नंबर है, क्वाशियोकर बीमारी। 46 नंबर है, क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है?
तो 46 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रोटीन के कारण। क्वाशियोकर बीमारी किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 47 नंबर है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके कारण, किसके द्वारा नष्ट हो रहा है? ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत है वह निम्नलिखित में से किसके कारण नष्ट हो रहा है? तो 47 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है, इसी के कारण ओजोन परत नष्ट हो रहा है। 48 है, भार का एसआई मात्रक होता है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 49 नंबर है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तुओं का त्वरण होता है। तो 39 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, चर त्वरण होता है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? तो चर त्वरण, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 50 नंबर है, 50 न्यूमेरिकल है, 50 के आंसर 4 हो जाएगा। 51 नंबर है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब तापमान बढ़ता है तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि बढ़ती है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि भी बढ़ेगा। 53 नंबर है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 3 हो जाएगा, जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। 54 नंबर है, आसमान का नीला रंग होने का क्या कारण है? आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो 54 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आसमान नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 55 नंबर है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होता है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पे होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 55 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑक्सीकरण कहा जाता है। वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नंबर 56 है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह है किसके नियम के कारण होता है? तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा 2, एवोगैड्रो के नियम के कारण, ऑप्शन 2 हो जाएगा, एवोगैड्रो के नियम के कारण। 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, ब्रोमीन। इनमें से ब्रोमीन है जो अधातु तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 58 नंबर है, एक तत्व की, यह न्यूमेरिकल है तो 58 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन है जो अक्रिय गैस नहीं है, आर्गन अक्रिय गैस है, हीलियम अक्रिय गैस है और नियोन अक्रिय गैस है। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन। 60 नंबर है, बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बूझा चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर है, Xe2O2F2 की आकृति होती है। तो 61 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 62 है, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण होता है। तो 62 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन। एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण होता है, तो बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, ऑप्शन 2। 63 नंबर है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत कथन को चुनना है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के लिए असत कथन है उसको चुनना है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। 64 है, कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम क्या है? तो 64 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड है। कार्बोरेंडम क्या है? तो सिलिकॉन कार्बाइड है। अगला क्वेश्चन है 65,
अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो 65 के ऑप्शन 4 हो जाएगा। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की उत्पत्ति है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 66 नंबर है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, मछली से। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। 67 है, बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो 67 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, बोध गया में। बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 68 है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठाकुरगंज में। कहाँ किया गया था? तो ठाकुरगंज में। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? इनमें से कौन सा पहला सौर शहर बनेगा जो मध्य प्रदेश का है? तो 69 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, सांची। मध्य प्रदेश का पहला शहर, सौर शहर बनने वाला सांची है। क्वेश्चन नंबर 70 है, पिसोडोनोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो 70 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, उड़ीसा में। कहाँ खोजी गई है? तो उड़ीसा में। 71 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 72 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध के कारण हुआ था? तो 72 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम के विरोध के कारण। ऑप्शन 2 हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम। 73 है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो 73 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान के गणतंत्रित होने का कारण क्या था? तो इसमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। ऑप्शन 4 इसका आंसर है। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है उसको चुनना है। एक तरफ संगठन है और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है, तो कौन सा इसमें से सही है उसको चुनना है। तो 74 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? बीना, यह सही है। 75 है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजित किस वर्ष हुआ था? तो 75 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1907 ईस्वी में हुआ था। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। 76 नंबर है, 76 के ऑप्शन 3 हो जाएगा। 77 है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में स्थित है? तो 77 के ऑप्शन 3 हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। 78 है, 78 नंबर है, खालिस्तान को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्वजलधारा योजना। स्वजलधारा योजना को 2002 ईस्वी में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 79 है, फोटोन क्या है? फोटोन क्या है? तो 79 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिक भाषा है। फोटोन पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिक भाषा है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 80 नंबर है, जून 2019 में खालिस्तान ने ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो 80 के ऑप्शन 1 हो जाएगा, सैने मिलर उइबे। किसने तोड़ा? तो सैने मिलर उइबो ने तोड़ा था। 81 है, 11वां पंचवर्षीय योजना खालिस्तान से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया है। तो 81 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, हस्तशिल्प। ऑप्शन 1 हो जाएगा, हस्तशिल्प हो जाएगा। 82 नंबर है,
82 है, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाले प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताएं। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाले प्रथम भारतीय भारत नाट्यम नर्तकी कौन थे? तो 82 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, सोनल मानसी थे। कौन थे? तो सोनल मानसी। 83 नंबर है, शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो 84 के ऑप्शन 4 हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। कौन सा मानव शरीर में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंग में ले जाता है? तो वह है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन 4 हो जाएगा। 85 नंबर है, खाली स्थान इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। तो क्या इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है? तो 85 का ऑप्शन 3 हो जाएगा, मानव शरीर यह इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। बाकी 86 से 150 तक मैथ एवं रीजनिंग का आंसर एवं सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।